सुनीता विलियम्स एक ऐसा नाम जो हिम्मत और लगन का दूसरा नाम है। उन्होंने एक ऐसा सफर शुरू किया जिसने कई पीढ़ियों को इंस्पायर किया। 19 सितंबर 1963 को यूक्लिड ओहायो में जन्मी उनकी कहानी स्टार्स तक पहुंचने की कहानी है। छोटी उम्र से ही सुनीता के अंदर नॉलेज और एडवेंचर की प्यास थी। उनके पेरेंट्स दीपक पंड्या और बोनी पंड्या ने उनमें मेहनत और लगन की वैल्यूज डाली। सुनीता पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, खासकर साइंस और मैथ्स में। 1983 में उन्होंने नीडहम हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया और उनका ध्यान धरती से परे के फ्यूचर पर था। अपने पैशन से ड्रिवन सुनीता ने 1987 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से फिजिकल साइंस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली। इन एकेडमिक अचीवमेंट्स ने उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी करियर की नींव रखी। सुनीता की अनवेवरिंग डेडिकेशन और नॉलेज की प्यास ने उन्हें जल्द ही स्पेस एक्सप्लोरेशन में सबसे आगे पहुंचा दिया। 1988 में सुनीता विलियम्स के सपनों को पंख लग गए जब उन्हें नासा के एस्ट्रोनॉट क्लास में सिलेक्ट किया गया। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था जो उनके स्पेस पायनियर बनने की शुरुआत थी। हजारों एप्लीकेंट्स में से उन्होंने खुद को इस एलीट ग्रुप में शामिल होने के काबिल साबित किया। जॉनसन स्पेस सेंटर ह्यूस्टन टेक्सास में उनके लिए कठिन ट्रेनिंग का इंतजार था। सुनीता ने डिमांडिंग फिजिकल और मेंटल कंडीशनिंग की स्पेस ट्रैवल के एक्सट्रीम चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार किया। उन्होंने स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स, रोबोटिक्स और एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी में अपनी स्किल्स को निखारा और स्पेस फ्लाइट के हर पहलू में एक्सपर्ट बन गई। इस दौरान उनका अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन और एक्सेप्शनल एबिलिटीज साफ दिखाई दिए। सुनीता के इंस्ट्रक्टर्स और फेलो एस्ट्रोनॉट्स ने उन्हें एक नेचुरल लीडर के रूप में पहचाना, एक ऐसा इंसान जिस पर मुश्किल समय में भरोसा किया जा सकता है। हर गुजरते दिन के साथ वो अपने अल्टीमेट गोल के करीब पहुंचती गई, कॉस्मोस में जाना और स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में अपनी छाप छोड़ना। 9 दिसंबर 2006 को सुनीता विलियम्स ने स्पेस शटल डिस्कवरी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अपने पहले सफर की शुरुआत की। एक्सपीडिशन 14 क्रू के मेंबर के रूप में उन्होंने एक ऐसे मिशन की शुरुआत की जो हिस्ट्री बना देगा। इस मिशन के दौरान सुनीता ने फ्लाइट इंजीनियर के रूप में काम किया और आईएसएस के ऑपरेशन और मेंटेनेंस में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में हिस्सा लिया जिससे यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ बढ़ी। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक थी किसी वुमन द्वारा सबसे लंबे सिंगल स्पेस फ्लाइट का न्यू रिकॉर्ड बनाना। 394 दिनों तक उन्होंने धरती का चक्कर लगाया, ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की और लाखों लोगों को इंस्पायर किया। आईएसएस पर सुनीता का समय ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था। उनकी रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन ने एक्सप्लोरेशन की इंडोमिटेबल स्पिरिट को दिखाया। सुनीता विलियम्स का पहला मिशन न सिर्फ हिस्टोरिक था बल्कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग भी था। उन्होंने किसी वुमन द्वारा सबसे लंबे सिंगल स्पेस फ्लाइट के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया जो उनकी इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ का सबूत है। अंतरिक्ष में उनके 154 दिनों ने अनगिनत लोगों को इंस्पायर किया और ह्यूमन अचीवमेंट की लिमिटलेस पोटेंशियल को दिखाया। सुनीता का नाम व्हाट वाज पॉसिबल की लिमिट्स को पुश करने का दूसरा नाम बन गया। अंतरिक्ष में उनका समय सिर्फ रिकॉर्ड्स बनाने तक सीमित नहीं था, ये स्टेम फील्ड्स में विमेन के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड था। यह साबित करता है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीट्स हासिल करने में जेंडर कोई बैरियर नहीं है। सुनीता के जर्नी ने दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर किया और कई लोगों के दिलों में स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए पैशन जगाई। सेक्शन 5 दूसरा सफर, फाइनल फ्रंटियर पर वापसी। 2012 में सुनीता विलियम्स ने एक बार फिर स्पेस की कॉल का जवाब दिया और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अपने दूसरे मिशन पर गई। इस बार उन्होंने एक्सपीडिशन 32 के लिए फ्लाइट इंजीनियर के रूप में काम किया और बाद में एक्सपीडिशन 33 की कमांड संभाली। आईएसएस पर उनकी वापसी उनके इलस्ट्रियस करियर में एक और माइलस्टोन थी। मिशन की सक्सेस में सुनीता का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज इनवैल्यूएबल साबित हुआ। उन्होंने क्रिटिकल ऑपरेशंस ओवरसी किए, इंपॉर्टेंट रिसर्च की और एक्सप्लोरर्स की एक नई जनरेशन को इंस्पायर करना जारी रखा। इस मिशन के दौरान उन्होंने कई स्पेस वॉक्स में हिस्सा लिया जिससे स्पेस फ्लाइट हिस्ट्री में उनकी जगह और मजबूत हुई। आईएसएस पर उनके समय के दौरान ह्यूमन नॉलेज के एडवांसमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था।
सुनीता की दूसरी स्पेस फ्लाइट ने एक रोल मॉडल और पायोनियर के रूप में उनके स्टेटस को और मजबूत किया और परसिवियरेंस की पावर और अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की इंपॉर्टेंस को दिखाया। सेक्शन 6, साइंस को आगे बढ़ाना, माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कवरीज। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सुनीता विलियम्स का समय सिर्फ मेंटेनेंस और ऑपरेशंस के लिए नहीं था। उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाया, जिससे यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ बढ़ी। स्पेस के यूनिक माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में सुनीता ने ऐसी रिसर्च में हिस्सा लिया जो धरती पर पॉसिबल नहीं थी। उनके एक्सपेरिमेंट्स कई डिसिप्लिन्स को कवर करते थे, बायोलॉजी से लेकर फिजिक्स तक। उनके काम में लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट का ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट्स स्टडी करना भी शामिल था, जो मार्स और उसके आगे के फ्यूचर मिशंस के लिए रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट एरिया है। सुनीता ने फ्लूइड डायनामिक्स, प्लांट ग्रोथ और स्पेस में मटेरियल्स के बिहेवियर पर एक्सपेरिमेंट्स में भी हिस्सा लिया। आईएसएस पर उनके समय के दौरान साइंस में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट था, जिसने कई फील्ड्स में हमारी नॉलेज को आगे बढ़ाया और फ्यूचर डिस्कवरीज का रास्ता बनाया। सेक्शन 7, आउटपोस्ट को मेंटेन करना, आईएसएस पर जरूरी टास्क्स। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जिंदगी, साइंटिफिक रिसर्च और एसेंशियल मेंटेनेंस के बीच एक डेलिकेट बैलेंस है। सुनीता विलियम्स ने अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के साथ इस ऑर्बिटिंग लैबोरेटरी को ऑपरेशनल रखने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उनके टास्क रूटीन इंस्पेक्शन से लेकर कॉम्प्लेक्स रिपेयर्स तक थे, ताकि सभी सिस्टम्स स्मूथली फंक्शन करें। आईएसएस पर उनके समय के दौरान रोबोटिक्स में सुनीता की एक्सपर्टीज इनवैल्यूएबल साबित हुई। उन्होंने स्टेशन के रोबोटिक आर्म्स को स्किलफुली ऑपरेट किया, कार्गो व्हीकल्स के कैप्चर और बर्थिंग और साइंटिफिक पेलोड्स के डिप्लॉयमेंट में मदद की। कई मिशंस की सक्सेस के लिए सुनीता की टेक्निकल प्रोफिशिएंसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बहुत जरूरी थीं। आईएसएस को मेंटेन करने की उनकी डेडिकेशन ने इंपॉर्टेंट रिसर्च को कंटिन्यू रखना इंश्योर किया और साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए टीम वर्क और कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस को दिखाया। सेक्शन 8, एक ट्रेल ब्लेजर को सम्मानित करना, एक स्टेलर करियर के लिए रिकॉग्निशन और अवार्ड्स। स्पेस एक्सप्लोरेशन में सुनीता विलियम्स की एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स पर किसी का ध्यान नहीं गया। उन्हें साइंस, स्पेस फ्लाइट और स्टेम फील्ड्स में विमेन के एडवांसमेंट में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए कई अवार्ड्स और ऑनर्स मिले हैं। 2008 में उन्हें स्पेस एक्सप्लोरेशन में उनकी एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण दिया गया। ये ऑनर उनके अकॉम्प्लिशमेंट्स के ग्लोबल इम्पैक्ट को दर्शाता है। नासा ने भी सुनीता को कई अवार्ड से सम्मानित किया है, जिसमें एजेंसी का सबसे बड़ा ऑनर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल भी शामिल है। स्पेस फ्लाइट में उनके कंट्रीब्यूशंस ने दुनिया भर के अनगिनत लोगों को इंस्पायर किया है, ह्यूमन इंजेन्युइटी की पावर और अपने पैशंस को फॉलो करने की इंपॉर्टेंस को दिखाया है। उनकी लेगेसी साइंस के दायरे से परे है, जो आने वाली जेनरेशंस के लिए होप और इंस्पिरेशन का बीकन है। सेक्शन 9, फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर करना, सुनीता विलियम्स की एंड्यूरिंग लेगेसी। एक सपने देखने वाली छोटी बच्ची से लेकर एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एस्ट्रोनॉट तक का सुनीता विलियम्स का जर्नी दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ गया है। वो करेज, डिटर्मिनेशन और ह्यूमन स्पिरिट की लिमिटलेस पोटेंशियल का सिंबल बन गई है। उनकी कहानी यंग विमेन के लिए खास तौर पर इंस्पायरिंग है। ये साबित करती है कि स्टेम फील्ड्स में एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स अचीव करने में जेंडर कोई बैरियर नहीं है। सुनीता के अकम्प्लिशमेंट्स ने स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा है और अनगिनत लोगों को अपने पैशंस को फॉलो करने के लिए इंस्पायर किया है। अपने आउटरीच एफर्ट्स और पब्लिक अपीयरेंसेस के जरिए वो स्टेम एजुकेशन के लिए एडवोकेट करना जारी रखती हैं। यंग पीपल को, खासकर गर्ल्स को स्टार्स तक पहुंचने के लिए इंकरेज करती हैं। सुनीता की लेगेसी एम्पावरमेंट और इंस्पायरेशन की है, एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर और अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की इंपॉर्टेंस का सबूत है। उनका जर्नी एक शाइनिंग एग्जाम्पल है कि क्या पॉसिबल है जब हम ह्यूमन पोटेंशियल की बाउंड्रीज को पुश करने और अननोन तक पहुंचने की हिम्मत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा ऐसे ही वैज्ञानिक तत्वों तथा ब्रह्मांड को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।